अच्छा से बनाई ले 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 हम वही आ रहा है सीधा जहाँ निकल रहा है घोषणा सीधा कहीं मुद्दा उठा नहीं। देखिए अभी तो हम लोगों ने हड़ताल वापस ले ली, लेकिन ये हर आए दिन ये हो रहा है। कभी जमशेदपुर के एमजीएम में, कभी रिम्स में, कभी दूर दराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के साथ इतनी प्रताड़ना दी जा रही है। तो इसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लाना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अराजकता जो जिन राज्यों में लग गया है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्या वहाँ पे अराजकता की स्थिति है? नहीं। तो फिर हमारे राज्य में क्यों नहीं? यहाँ बहुमत की सरकार है, सारे विधेयक पास हो रहे हैं 2/3 बहुमत से। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं पास हो रहा? प्रवर समिति को क्यों भेजा गया? और प्रवर समिति के भूल भुलैया में, माया जाल में फंस कर रह गया है। आईएमए के किसी पदाधिकारी को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। हड़ताल नहीं होगी। हड़ताल हो रही है क्योंकि आज एक डॉक्टर के साथ हुआ है, उसका एक्शन लेने में 3 दिन लग गया। कल अगर हमारे साथ होगा और हमें डराया धमकाया जाएगा तो शायद हम ऐसे आगे नहीं आ पाएंगे। हमारे लिए भी कभी कोई स्ट्राइक लेगा। तो आज हम जिसके लिए ले रहे हैं उसके साथ आज इंसाफ हुआ है, कल हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज हम यहाँ हैं। अगर सरकार हमारी बात मान लेगी तो हमारी हड़ताल खत्म हो जाएगी। तो हड़ताल आपको खत्म कर दी है ना? खत्म, क्योंकि आज के लिए खत्म हुई है। आगे क्या होगा, आगे कब फिर से ऐसा अगर फिर किसी डॉक्टर के साथ होता है या हमारे साथ भी अगर हम फ्यूचर में होता हमारे साथ होगा तो शायद हमारे जूनियर्स और हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारा स्टैंड लेंगे, हमारे लिए खड़े होंगे। मेन कल्प्रिट जो है वो पकड़ा गया है। जी हाँ, इसलिए आप लोग कार्य पे लौट जाएंगे। हाँ, पर अभी भी हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है कि अभी भी वो लागू नहीं हुआ है। 2013 में भी आया पर लागू नहीं हुआ, 2017 में भी आया पर लागू नहीं हुआ। अब उसके लिए भी हमारी हड़ताल कभी ना कभी अगर फिर से डॉक्टर्स के ऊपर इस तरह का अत्याचार होगा तो पूरी हमारी हड़ताल फिर से जारी होगी। आप लोग बेस्ट कर रहे हैं। हमें भी सुरक्षा की ज़रूरत है और हम भी सुरक्षा डिज़र्व करते हैं। और क्योंकि ऐसा आ रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो हम भी सब भी अपने कार्य पे वापस लौट जाएंगे। से उन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो आज अगर उन्होंने स्ट्राइक की है तो किसी एक्सपीरियंस से ही किया है एंड अब जाके एक्शन लिया गया है। तो इस बात का सबको अच्छा ही लगा है और आगे सब अपने काम पे वापस लग जाएंगे। जी हम लोग स्ट्राइक करना छोड़ देंगे। हमारी बात अगर मान लेगी तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग के साथ, अभी किसी सीनियर के साथ हुआ, कभी हमारे साथ होगा, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग भी तो इंसान है ना। थैंक यू। इधर एप्रोन लगाएगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर के साथ जिस तरह से मारपीट की घटना सामने आई है, उसको लेकर के 15,000 डॉक्टर, पूरे झारखंड के 15,000 डॉक्टर हड़ताल पे चले गए थे, लेकिन वो उस हड़ताल वो फिर से वापस ले लिया गया। रणनीति तो इसमें विशेष नहीं है। रणनीति यही है कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारे अगर एक अम्ब्रेला रहेगा, एक छत्ता रहेगा हमारे ऊपर, तो ये रोज़ की जो घटना आज हुआ, अनफॉर्चुनेट घटना, इस तरह की घटना जो 2-4 तो हुलीगन करते हैं ना, 2-4 तो आदमी ही समाज में इस तरह से विशृंखल करते हैं, उसके चलते पूरा समाज अव्यवस्थित हो जाता है, सबके लिए परेशानी खड़ा हो जाता है। तो ये अगर एक प्रोटेक्शन एक्ट रहेगी तो उसके मन में डर होगा, वो इस तरह से कांड करने से डरेंगे और डॉक्टर सुरक्षित होकर काम करेंगे। एक सिंपल सी बात है, एक जैसे लॉ है ना भाई, आप मर्डर नहीं कर सकते हो, आप फलाना नहीं कर सकते हो, उसी तरह आप डॉक्टर पे हाथ नहीं उठा सकते हो, ये एक लॉ हो जाना चाहिए सिंपल सी बात में, साधारण शब्द में। तब फिर क्या होगा कि मन में डर पैदा होगा। और एक डर जो है, हमारा देश में इतना दिन हुकूमत में अंदर रहे, और डरे एक चीज़ है जो हमको दूसरा गलत काम करने से रोकता है। तो हड़ताल सर वापस ले लिए? हाँ, हड़ताल तो हमारे एक डिमांड थी। हम लोग एक नियम होता है, जैसे मान लीजिए जमशेदपुर की घटना हुई तो जमशेदपुर ब्रांच हम लोगों को सूचित किया कि भाई मेरे यहाँ घटना हो गई है, और हमारे जो लोकल ब्रांच है वो स्ट्राइक में चले गए। तो उसके सपोर्ट में हमने पूरे झारखंड के आईएमए, झांसा, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से लेके जितना भी संगठन है डॉक्टर चिकित्सकीय, सभी कोई उसके समर्थन में हम लोग आ गए हैं। हमको लोकल ब्रांच से सूचना मिली है कि कल्प्रिट्स पकड़ा गए हैं, उन लोग सेटिस्फाइड हैं सरकार के एक्शन से या प्रशासन के एक्शन से। तो हम लोग ने, अभी डेंगू का समय है, महामारी का समय है, चारों तरफ
रोगी है, बहुत सारे परेशानियां हैं। इसको देखते हुए हम लोग स्ट्राइक तो हम लोग बाध्यता में किए थे ना, ये तो हमारी मजबूरी थी, कोई खुशी से तो आदमी स्ट्राइक करता नहीं है। तो हम लोग ने जब देखा कि मांग पूरी हो गई है और हमारा जो इमीडिएट प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, तो हमने स्ट्राइक इमीडिएटली कॉल ऑफ कर लिया। फिर हमारे सेवा में चिकित्सक लग गए। ये विकास जी हैं हमारे। क्यों किया जा रहा है क्योंकि एक डॉक्टर से मारपीट हुआ, लेकिन आप लोग इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बरसों से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग मांग करते आ रहे हैं और वायलेंस तो हमेशा होता है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, हमेशा शिकार बनते हैं डॉक्टर या अस्पताल। जब कभी भी कोई मरीज मरता है या मरीज सीरियस हो जाता है तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इसके रोकथाम के लिए सरकार से बहुत बार हम लोग प्रयास किए, जो कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, सब बहुत सारे राज्य में लागू है, यहाँ नहीं लागू हुआ, उसके लिए प्रयासरत हैं। अंत में विधानसभा में भी जाकर के पटल पर रह करके भी वापस हुआ है। तो हम लोग का मांग है कि भाई मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए ताकि डॉक्टर भी निर्भय होकर के काम करें और मरीज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। के कारण आप लोगों को भी मालूम होगा कि जमशेदपुर में जिस तरह की घटना हुई, रात में हमारे डॉक्टर, एक मरीज आता है, मरीज को वो बताते हैं चेतावस्था में कि स्थिति गंभीर है और इसका प्रोग्नोसिस ठीक नहीं है। उसके बाद उनके रिक्वेस्ट में हमारे डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। दुर्भाग्यवश मरीज की मृत्यु होती है, उसके लिए हम लोग सब सारे लोग दुखित हैं, लेकिन डॉक्टर बेहतर प्रयास ही कर सकता है। ऑनेस्टली डॉक्टर ने प्रयास किया। अब रात में 1 बजे आईसीयू के अंदर बैठा हुआ मेरा डॉक्टर कमलेश्वरा, अब उसको जाकर आप मारपीट करते, किस तरह से मारते हैं, वीडियो वायरल है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जब मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में मेरा डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे जो पूरे राज्य में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे डॉक्टर जो कार्य कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? कैसे आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो भयमुक्त होकर बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं? तो सारे तो भयभीत हैं हमारे डॉक्टर पूरे राज्य के। वैसे वातावरण में आप किसी भी चिकित्सक से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे, और इसका भुगतान मरीजों को करना पड़ता है। तो हम लोग तो यही न मांग कर रहे हैं बार बार कि 23 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है। ये हम अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें जनहित में कहते हैं कि एक सुरक्षित वातावरण में निर्भीक होकर हम बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे सकें। यही मेरा डिमांड है ना। आप जाइएगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के डिटेल्स में, तो उसमें सारी बातें मरीजों से जुड़ी हुई है। और आज इस तरह की जो सिचुएशन होता है तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? मरीजों को भुगतना पड़ता है। एक जगह कोई घटना होती है, पूरे राज्य के मरीज सफ़र करते हैं, तो सरकार इस पर बड़ी गंभीर हो। इतना तो घंटी मंदिर में बजाने पर भगवान भी सुन लेते हैं, तो सरकार अगर क्यों इसमें चुपचाप है? रही बात क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग इतना दिन से मांग कर रहे हैं, क्यों लागू नहीं हो रहा है? अब ये प्रश्न तो आप सरकार से पूछिए ना। ये हम उचित व्यक्ति नहीं है जो कि हम तो बातों को रख रहे हैं, अभी भी रख रहे हैं, सारे लोग रख रहे हैं, हर जिला से लोग रख रहे हैं, अब तो जनता भी रख रही है, अब तो अन्य संगठन भी इसके समर्थन में बातें कर रही है। फिर भी अगर नहीं लागू हो रहा, सरकार की इच्छा तो शक्ति। हड़ताल के संदर्भ में क्या करेंगे? हड़ताल के संदर्भ में कि जमशेदपुर में जो हमारे लोग हैं, चाहे आई में हो, जासा हो, जेडीओ हो या और भी एसोसिएटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उन लोगों ने बताया, वहाँ से जो हम लोग को आधिकारिक सूचना आई कि वहाँ उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनकी मांगें मान ली गई है। तो हम लोग जो है अननेसेसरी किसी चीज़ को खींचने के आदी नहीं है। जनहित में हम लोग जितना जल्दी जो हो, जिससे कि जनता ज़्यादा सफ़र नहीं करे, हम लोग निर्णय लेते हैं। तो जैसे हम लोग को ये सूचना मिली है, हम लोगों ने कार्यव्यवस्था उससे लिया। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, महासचिव, झारखंड अस्पताल है, वापस ले लिया गया। इसको लेकर के हम आपको बता दें कि उन्होंने डॉक्टरों ने एक विरोध प्रदर्शन किया रांची के रिम्स परिसर में। आईएमए की तरफ से ये रांची के रिम्स परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया डॉक्टरों के द्वारा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार, नहीं तो आगे चल के बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रांची के रिम्स से मैं कृष्णकांत पांडे।